अब मैं बताऊंगा नर्स्ट इक्वेशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बताया था। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कराया था, ये वाला। तो ये फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जब ये समझ में आएगा, और सेकंड लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि ये फॉर्मूला उसमें डेरिवेशन करवाया था मैंने। तो एक फॉर्मूला निकल कर आया था अपने डेल्टा जी का, गिब्स फ्री एनर्जी। ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस होता है, जी नेगेटिव चिन्ह आता है, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है, ई सेल पॉजिटिव होता है और ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में अच्छे से समझाया, उसे जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, सेकंड लेक्चर का और फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव कर ही लिया था, और ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये इसमें क्यू क्या है, रिएक्शन क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है, और रिएक्टर की क्या जो अपन रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टर में उनकी क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जी का मान, ये फर्स्ट और सेकंड है ना इक्वेशन, इसमें जी का मान इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, जी का और जी नोट का। तो रखते ही ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये क्योंकि अपन इक्वेशन में मान रखेंगे तो सब रख ही दोगे। पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.003 आर टी अपॉन एन एफ लॉग पी अपॉन आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अपना ये तीनों है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ 96500 और आर 8.314, इन तीनों का मान अगर यहाँ लिख देते हैं, एक तो इस वाले आर का और एक टेम्परेचर का और एक फराडे का, इन तीनों का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो ये करके आती है, ये अपना इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 पी अपॉन आर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान रखना। अब देखा ना, आर क्या है, गैस कांस्टेंट क्या है, और टी क्या है, टेम्परेचर, एक क्या है, फराडे चार्ज ऑफ एक मोल इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज ऑफ एक मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है, और रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है। और जो ई सेल था, ये ई सेल, ये ई सेल है ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एनी कंडीशन। मतलब मैंने अभी आपको सेकंड लेक्चर में कंडीशन फैक्टर बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के 3 फैक्टर थे, नेचर ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। वो बढ़ रहा है जस्ट रहा है, कौन बताएगा, नर्स्ट इक्वेशन में बोला था, नर्स्ट इक्वेशन थर्ड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एनी कंडीशन, और ई नोट है स्टैंडर्ड मतलब जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर एक एटीएम रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये अपना स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है, और आर का मान रख देते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने जो नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन कराई, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे वीडियो पहुंच जाए और कॉन्फिडेंस बढ़े भाई, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और लाइक करो चैनल को, ओके। फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मतलब अपन को मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, ये मैंने अभी बताया था आपको। अब वो पूरा है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब अपन को रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ऐसा अभी ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, तो ठीक है, क्या करना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल मतलब फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अपन ये सभी का लिखेंगे सेल से, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये Fe, ये मैं सेकंड लेक्चर में लिखना बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, आप लिखिएगा। तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर ई रिडक्शन पोटेंशियल, इसको यहाँ रिडक्शन लिख लो, इसे ले जाओ, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्शन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ ये दे रखा है अपन को रिडक्शन, ये रिडक्शन दे रखा है ना, माइनस 0.45 माइनस 0.059 एन, एन क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, बस 2 ही है ना, तो यहाँ एन का मान 2 इलेक्ट्रॉन, एन है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने, कितने जा रहे हैं, ये 2,
ओके, और log प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे अपन, जैसे प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट है अपना Fe, और यहाँ रिएक्टेड है Fe2+, ये है ना। तो Fe2+ की कंसंट्रेशन अपन को याद रखिए 0 मतलब 10⁻² दे रखी है, और ये 1 से अपन Fe को 1 मानेंगे क्योंकि ये यहाँ कुछ दे नहीं रखा, ये मान रखी है। अब इसको सोल्व करना है, तो अपन मैं पहले लोग इधर लोग बता रहा हूँ, लोग यहाँ क्या है 10 लोग माइनस, तो लोग हो जाएगा 10⁻², ठीक है। तो इसे लिखते हैं 2 log 10, तो log 10 का मान होता है 1, तो ये 2, ओके। तो यहाँ पर ये सोच रहा है लोग, जैसे log 10 की पावर 2 है, ये 10 की -2 पर जाकर 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो log 10 की पावर 2। अब इस 2 को आके लिखते हैं, log 10 लिख देते हैं, इसके बाद 2 × 1, log 10 का मान 1 होता है, 2 इसका लिखा लिखा, तो -0.45 -59 अपॉन 2 इंटू यहाँ 2 था, तो ये 2 से 2, इसका मान 2 आ गया था ये, तो 2 से 2 घट गया। अब -0.45 -0.059 इनको जोड़ लो, 9 5 5 10 की 4, ये आ गया -0.0509, ठीक है, ये आ गया 0.509। अब ये निकला रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल लिखा अपना 0.059, ठीक है, 0.509 ने लिख रखा। अब उसने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, तो मैंने बताया था कि पेशेंट ने बोला था कि SRP, अगर SRP हो और SOP हो, तो SOP को माइनस मतलब SRP मानो में, मतलब SOP को माइनस कर दो, इसमें SRP रहेगी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका उल्टा करो, यहाँ प्लस कर दो, प्लस 0.509, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, और आयुष्मान में सेकंड लेक्चर बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा कि SRP को SOP हो तो उसे माइनस में SRP मान दो, ठीक है। ये मैंने ये बताया था, SRP बराबर -SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस SOP मान लो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लेके आया हूं एक और, रिडक्शन बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसकी तरह ही है, ठीक है। अब करो अपने आप, और मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अपन सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखा है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.059 अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये मैंने ये इक्वेशन लिखवाई थी आपको। तो अपन सबसे ये क्या दे रखा है यहाँ पर, सेल में CR से CR3+ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ ये दे रखा है, और CR3+ की दे रखी है 0.1, ठीक है। अब अपन को रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं पहले, जैसे मैंने बताया बराबर ठीक है। अब अपन देखना ये हो रहा है यहाँ पर, अब ई सेल का मान दे रखा है -0.75, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और -0.059, और n कैसे निकाले, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3, तो यहाँ 3 n का मान, ठीक है। लोग जब क्वेश्चन में एक ही सेल दे और एक ही दे, तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आसानी से निकल जाता है, अगर ये दे रखा हो और एक ही सेल दे रखा हो, ठीक है। लोग अब प्रोडक्ट क्या है अपना, प्रोडक्ट ये देख लो, यहाँ प्रोडक्ट CR3+, ये लोग है। अब यहाँ पर ना प्रोडक्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट है ना, अब ये CR3+ है ना, यहाँ पर रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन का दे रखा है, देख लो, यहाँ पर अपन रिडक्शन पोटेंशियल निकाले, तो CR3+ का 3 इलेक्ट्रॉन, जब तो रिडक्शन होगा ना, ये रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेके चिपकता है, सेल में पढ़ाएगा मैंने, तो CR3+ का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर अपन रिडक्शन पोटेंशियल निकाले, तो इसका रिडक्शन करते, तो रिडक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, CR, और रिएक्टेंट क्या होगा, CR3+, ठीक है। अब यहाँ CR3+ का मान अपन को दे रखा है 0.1 मोलर, और यहाँ दे रखा है 1, यहाँ पर 1 लिख देता है प्रोडक्ट, लोग
0.059 अपॉन 3 माइनस माइनस 0.75 बराबर ए आर। ठीक है, अब अपन log की वैल्यू निकालते तो ये एक गया है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1 log 10 और log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मान 1। और अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ये तो 1 हो गया। अब इन तीनों को सोल्व करेंगे, ये बचा ये वाला, ये बचा, ये तो 1 into 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 0.77, ये आएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब अपन को निकालना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई इक्वेशन में बोला था SRP बराबर माइनस SOP, तो यहाँ पर SOP ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.7 हो जाएगा, ये OP। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। इसके पहले 2 क्वेश्चन कराया थे, उसमें पूरा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। यार इतना अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। सबसे पहले मैं बोल रहा था आपसे कि इसमें मैंने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया था इसके पहले क्वेश्चनों में। अब इसमें पहले एक ही सेल दे रहा था ना ओनली फॉर एक सेल। अब इसमें 2 सेल दे दिए और अलग अलग इनके ये दे दिए। तो अपन अगर उससे निकालेंगे तो पहले इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोड़ेंगे, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अपन को डायरेक्ट एक चीज करनी है सबसे पहले इस क्वेश्चन में। पहले तो अपन डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा लेते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 1059 अपॉन एन log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टिव। ये लगा देते हैं अपन सूत्र, ये लगा के निकाल लेते रिएक्शन पोटेंशियल, उसका उल्टा कर देते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा जाता। लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हो गए। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस, इससे इस मतलब इक्वेशन से तो इससे निकलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे ये दे रखा है Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं फर्स्ट लेक्चर का। इधर वाले को लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को लिखेंगे, एनोड ऑफ सेल में लिखेंगे नेगेटिव ऑफ सेल, तो LOAN। इधर लिखेंगे कैथोड ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल, राइट ऑफ सेल, राइट में हमेशा कैथोड ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल और पॉजिटिव ऑफ सेल। ठीक है, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में लिखा था, वहां देखना जरूर। तो इधर क्या करते हैं अपन, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe। अब क्या हो रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग लगा है दोनों सेलों में, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से इंटू कर दो और इसे 3 से इंटू कर दो। तो इससे क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ अब लिख देंगे इसका 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस, कैसे होगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2Cr और यहाँ 3Fe2 प्लस, आगे लिखे 3Fe2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट जाएंगे, 6 हो जाएंगे जो, फिर 2Cr3 प्लस और इधर 3Fe, ये हो गया अपना। ठीक है, ये जरूर लिखना आना चाहिए सभी क्वेश्चनों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट ही आएगा जब क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ठीक है आएगा। अब अपन को ये तो इनोसेल भी निकालना, ये तो एन का मान निकल गया 6, इलेक्ट्रॉन में निकालना अपन को ये इस इनोसेल, तो इनोसेल निकालते मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, ई कैथोड माइनस ई एनोड बताया था ना। तो कैथोड अब यहाँ पर देखेंगे अपन, कैथोड में क्या है ये वाला, तो Fe2 प्लस यहाँ है, तो यहाँ पर SRP दे रखा है, मैंने बताया रखा है SRP क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन दे रखा है। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन रहता तो भी इसे चेंज कर देंगे, रिडक्शन दे रखा है कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा कैसा लिख देंगे माइनस 0.45 माइनस ई एनोड। अब एनोड पे यहाँ पर भी रिडक्शन दे रखा है, कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो रिडक्शन ही दे रखा है यहाँ माइनस 0.75। अब इसका आंसर आएगा प्लस 0.30, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो वोल्ट। ठीक है, ये इनोक्सिल लेंगे, अपने पास सबके मान निकल गए। और हाँ, यहाँ पर लोग प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में Cr3 प्लस का होल स्क्वायर और Fe का होल क्यूब है, और रिएक्टेंट में क्या है Fe3 प्लस का होल क्यूब और Cr का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ये लोग निकल गए, ये सूत्र के यहाँ पर। ठीक है, अब अपन को कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर मान रखना है। ठीक है, ई सेल ऐसे यहां से ई सेल बराबर ई नोट सेल अपन ने निकाला प्लस 0.30 है ना, और यहाँ माइनस 0.059 अपॉन एन का मान अपन ने 6 यहां से निकाला था, एन बराबर 6 है, निकाल देना यहाँ पर क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और लोग प्रोडक्ट अब ये ना यहाँ पर Cr3 प्लस है स्क्वायर, तो Cr3 प्लस यहाँ पर दे रखा होगा क्या 0.1 दे रखा है, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये लोग थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, 59 के बाद ये लोग यहाँ आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोग Cr3 प्लस, तो Cr3 प्लस का 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और Fe क्या दे रखा है यहाँ पर, Fe ये रहा, Fe में कुछ भी नहीं दे रखा तो 1। उसके बाद Fe3 प्लस को देखो यहाँ पर, Fe2 प्लस को देखो यहाँ पर, ये 0.01 दे रखा है, और 0.01 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ Cr का क्या दे रखा है 1, सॉलिड है वर्तमान। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, आप इसे सोल्व करो पहले। ठीक है, इसे ओनली फॉर इसे सोल्व करो, तो यहाँ क्या है 0.1 मतलब 10 की घात -1, तो 10 की घात -1 का स्क्वायर 10 की घात -2, और यहाँ 10 की घात -2 है, 10 की घात -2 का होल क्यूब 10 की घात -6, तो 10 की घात -2 पर 10 की घात -6, तो 10 की घात, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात 4, ये 6 ऊपर जाएगा पॉजिटिव, 2 घात जाएगी तो 4 बचेगा, तो लोग 10 की पावर 4, तो लोग सोल्व करने का ट्रिक बताते हैं, 4 आगे आ जाएगा log 10 की वैल्यू 1, तो 4 × 1 4 आ जाएगा। अब इससे मैं लिख देते हैं 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू 4। अब इसे 0.059 को 0.06 लिख लेना अपन, सॉल्यूशन 0.06 लिख लो इसे अपन ने सॉल्यूशन के लिए, तो क्या होगा 6 में से यहाँ 0.06 जाएगा, 0.01 बचेगा, माइनस 0.30 इंटू 4, तो यहाँ 0.04 माइनस 0.30, तो इसका आंसर 0.30 और 0.04 का हो जाएगा 0.26 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। समझ में आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया, लेकिन ढंग से समझना आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब देखो अपन करेंगे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो पहले तो, है ना प्लीज। उसके बाद अपन EMF ऑक्साइड करेंगे। अब इसमें अपन वो मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे करा है वैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को वो इक्वेशन लिख लेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ई नॉट सेल निकालेंगे सबसे पहले, तो ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अब मैंने बताया था इसे लेफ्ट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को, एनोड ऑफ सेल को, नेगेटिव ऑफ सेल को, पॉजिटिव ऑफ सेल, राइट ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, और पॉजिटिव ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ अब क्या होगा कैथोड भाई ये एसएन का क्या दे रखा है, एसआर, कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस 0.14, फिर माइनस, फिर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस ने भी दे देते हैं। उसके बाद एनोड पे देखेंगे, यहाँ एनोड पे क्या है Zn2 प्लस, यहाँ भी एसआर भी दे रखा है, तो यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसा कैसा है माइनस 0.76 लिख देंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे 0.62 आएगा। ठीक है, वोल्ट, 0.62 वोल्ट। ठीक है, ये इनोड सेल निकल गया अपना। अब इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Sn की बनाएंगे Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Sn। इसको सोल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन कट गए यहाँ कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में अपन ने 2 से 3 से इंटू इसलिए इंटू किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं कटते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कटने तो कोई इंटू नहीं करेंगे। इक्वेशन बन गई Sn2 प्लस Zn2 प्लस Sn, बन गई ये इक्वेशन, बन गई। अब अपन करते हैं ये वाला, n का मान आएगा यहाँ से 2 ओनली।
ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं ये वाला Zn2 प्लस यहाँ दे रखा है 10 की घात -1 दे रखा है, और Sn2 प्लस दे रखा है 10 की घात -3, और ये 1 1, ठीक है। अब कर देते हैं यहाँ log का मान रख देते हैं पहले, log में आएगा Zn2 प्लस प्रोडक्ट Sn और यहाँ Sn2 प्लस Zn। अब यहाँ क्या होगा 10 की घात -1 इसका दे रखा है, 10 की घात -3 इसका दे रखा है, 10 की घात -3 में 10 की घात -1 जाएगा, 10 की घात प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। ये log 2 आ गया, log 10 की पावर का 2। ये सब मान निकल गए। अब अपन को इसमें रखना है इनोसेल का मान रखेंगे पहले। इनोसेल का होता है 0.6, इनोसेल का मान होता है 0.62 माइनस 0.059 अपॉन एन का मान निकल गया है 2, log क्या है 10 की घात 2, तो 2 log 2 होता है। ये log निकालना बताया क्या, 2 log 10 की पावर 2 होता है, 2 log 2 और 2 log 2 का मान 1, 2 into 1 बराबर 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.62 और यहाँ 2 से माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 0.62 माइनस 0.06, इसका आंसर आ जाएगा 0.56 वोल्ट। आ गया आंसर, आ गया ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। तो हम अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे एक बार तो हमेशा के लिए हर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल दिखाना है, तो सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन लिख लो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log प्रोडक्ट अपॉन ये लिख लो सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन ये। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये ई नॉट सेल, यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, एक तो ये दे रखा है ई सेल दे रखा है, और ई नॉट सेल को निकाल ही लेंगे, एन का मान निकालना है log, ठीक है। अपन को ई सेल दे रखा है, तो अपन पहले करते हैं, अपन ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब यहाँ ई कैथोड, ये लेफ्ट में तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, और राइट हाफ सेल। कैथोड इधर की साइड है, तो ये Mn प्लस देखेंगे, Mn प्लस यहाँ पर देखो, Mn4 प्लस से Mn2 प्लस, देखो Mn4 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन और Mn2 प्लस, तो रिडक्शन ही दे रखा है, देखो दे रखा है Mn4 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस, तो यहाँ पर क्या दे रखा है रिडक्शन, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा कैसा 0.51 लिख देंगे। और एनोड पे हाइड्रोजन का हमेशा 0 होता है, ये मैं अगले लेक्चर में बात करने वाला हूँ एक्सटर्नल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, तो उसका 0 होता है, तो इसका आंसर इसका आ जाएगा 0.51, ठीक है। ये निकल गया। अपन को इसमें निकालना है फाइंड x, मतलब 10x की वैल्यू इन दोनों की, इसके साथ कंसंट्रेशन क्या है, जो मैं बता रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे कंसंट्रेशन किसकी कितनी क्या है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ऐसे निकल जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर ये पहले तो इसको खोल के लिखेंगे, यहाँ H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर Mn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि आप कोई नहीं नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, H2 Mn4 प्लस Mn2 प्लस 2H प्लस, ये हो गया। अब अपन यहाँ लोग का ये भी निकाल लेते हैं, लोग वाला भी, ठीक है, लोग। अब प्रोडक्ट क्या था अपना Mn का होल स्क्वायर, Mn2 प्लस, कोई होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, Mn2 प्लस और H प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ Mn4 प्लस प्लीज आप H2 है पूरा, ठीक है।
ये हो गया ना ये log की। अब यहाँ Mn2 प्लस है, Mn2 प्लस को यहाँ क्या दे रखा है देख लो, Mn2 प्लस ये वाला यहाँ क्या दे रखा है 0.1, ठीक है। यहाँ पर ये देखो M2 प्लस और M4 प्लस, देखो Mn2 प्लस और Mn4 प्लस, यहाँ n भी है ना, Mn2 प्लस और Mn4 प्लस क्या दे रखा है 10 की पावर x दे रखा है ना। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 10 की पावर x, log 10 की पावर x। और ये h एक है सही, एक, क्योंकि यहाँ एक ही है और यहाँ भी PS2 यहाँ भी एक मानेंगे और ये दोनों दे रखे हैं क्वेश्चन में यहाँ, तो 10 की पावर x और यहाँ एक का एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10, इन दोनों का मान log 10 की पावर x, ये log निकल गया। तो x log 10, तो log 10 का मान एक होता है तो x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान रख देते सीधा सीधा, क्या मान दे रखा है 0.092, 0.092, ठीक है। अब यहाँ ई नोट सेल अब अपन निकाला 0.51 माइनस 0.059 अपॉन n अपन यहाँ देखे थे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, log का मान अपन ने निकाल लिया है x इंटू एक्स, सब निकल गए। अब सोल्व करना है इसे 0.092, अब इसे इधर ले आए 0.5 माइनस का हो जाएगा और इधर माइनस का 0.059 अपॉन 2 इंटू एक्स। अब इसे इंटू करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा प्लस का 0.059 है ना, और माइनस का 0.059 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो ये क्या होगा कट जाएगा इससे ये, तो यहाँ क्या आएगा x अपॉन 2, ठीक है। तो x बराबर 2 आंसर, ठीक है। आ गया। अभी अपन एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, ये फाइंड ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल निकालो कंसंट्रेशन सेल की। एक कंसंट्रेशन सेल है इसकी एक ईएमएफ निकालो, ठीक है। तो अपन वही इक्वेशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log प्रोडक्ट अपॉन रेट। अब बहुत से लड़के तो स्किप करने लगे होंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को, भाई ये क्वेश्चन तो पहले जैसा ही नहीं। ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में कंसंट्रेशन आ जाए, कंसंट्रेशन, तो उसका ई नोट सेल 0 होता है। एक कंसंट्रेशन सेल हो कोई भी कंसंट्रेशन सेल, तो उसका ई नोट क्या होता है 0। कंसंट्रेशन सेल का ई नोट सेल हमेशा 0 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन को अब क्या, जैसे यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे एजी से एजी प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ एजी प्लस इलेक्ट्रॉन एजी, इसको करेंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एजी प्लस एजी से भी एजी कट जाएगा तो एजी प्लस और एजी प्लस बचेगा। ये प्रोडक्ट वाला एजी प्लस है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये कौन सा वाला पीछे वाला, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला है एजी प्लस, तो इसका है 0.2, ठीक है। और इसका है 2, ठीक है। इसका 2 है और इसका 0.2 है। तो अपन log भी निकाल लेते हैं, log, इसमें log चाहेगा प्रोडक्ट क्या है एजी प्लस और रिएक्टेड एजी प्लस। प्रोडक्ट इसमें ये वाला है 0.2 और इसमें 2, तो 2 से 0 1/2, तो क्या आ जाएगा log 10, क्योंकि ये 10 आएगा, 10 की घात ऊपर जाते ही, तो log 10 का मान 1 होता है, तो ये 1 का 1 ही होगा, इसका मान 1 ही आएगा इस बार, ये log निकल गया, ठीक है। अब अपन मान रख देते हैं ई नोट सेल, ई के तो माइनस ए नोट होता है ई नोट सेल, लेकिन इसका तो 0 होता है, कंसंट्रेशन सेल का मैं बता रहा हूँ आपको, कंसंट्रेशन सेल का 0 होता है। तो अपन देखते हैं ई नोट सेल क्या था 0 माइनस 0.059, अब मान रख दो बस सीधा सीधा, एन एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आएगा, इनटू log यहाँ एक आया है एक, तो क्या होगा आंसर माइनस 0.059 ओनली, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपन को निकालना है डेल्टा जी और ई नोट सेल दे रखा है, तो अपन सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिख लेंगे, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस
यहाँ टेम्परेचर नहीं दे रखा, पिच देख लो यहाँ स्टैंडर्ड यहाँ टेम्परेचर, इस वजह से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2.nf, ये फॉर्मूला भी मैं पिछले लेक्चर में लिखवा चुका हूँ या इसमें भी लिखवा दिया मैंने, ये जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ इनोसेल दे रखा है अपन को 1.1 वोल्ट दे रखा है, -2.303 RT NF log अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, तो अपन यहाँ से ये लिख ही देंगे Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, ये सब मैं पहले क्वेश्चन में ढंग से बता चुका हूँ। ये इधर वाला यहाँ से लिखेंगे Zn से ZnSO4, तो Zn से Zn2 प्लस हो जाएगा, SO4 2 माइनस, तो Zn2 CuSO4 से Cu2 प्लस हो जाएगा, यहाँ देख लो यहाँ से, तो यहाँ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये n का मान आएगा यहाँ से 2, तो n तो वैल्यू निकल गई, और Zn से Zn2 प्लस ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद अब अपन यहाँ पे करते हैं ये वाला मान देते हैं 1.1 लोग का मान रखते हैं हम यहाँ पर लोग। प्रोडक्ट क्या है Zn2 प्लस और Cu, और रिएक्टेंट Zn, ये रिएक्टेंट क्या है Zn Cu2 प्लस, ठीक है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब किसको सोल्व करना है लोग को, तो Zn2 प्लस यहाँ क्या दे रखा है, मोलर कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इन 10 टाइम ऑफ द Cu2 प्लस, मतलब जो कंसंट्रेशन Zn2 प्लस की ना Cu2 प्लस से 10 गुना है, तो लो 10 हो गया, क्योंकि इसके ये तो सब एक हो जाएंगे और ये भी एक हो जाएगा, ये दोनों तो एक हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन Zn2 प्लस से, मतलब Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन Cu2 प्लस से 10 गुना है, तो Zn2 प्लस 10 गुना हो गया, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और तो 10 गुना यहाँ हो गया, नीचे एक का 10 गुना ये 10, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 हो गया। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो log की वैल्यू 1 हो गई, log की वैल्यू 1, ठीक है। अब मान रख दो एक ऐसा यहाँ पर 1 वोल्ट माइनस 2.0 RT NF, ये आ गया अपने पास ई सेल का मान। अब अपन को पूछा है डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा, डेल्टा जी पूछा है, तो डेल्टा जी अपन ने देखा -NF ई नोट से, तो -NF यहाँ ये मान रख देंगे ई नोट सेल का NF 1.1 -2.303 RT, ये रख दिया ना। यहाँ NF ई नोट सेल का मान रख दिया, NF लिख के, अब n का मान अपन यहाँ निकाला तो 2, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, देख लो, 2 into 2f 1.1 -2.303 RT अपॉन NF आ रहा है समझ में, देख लो अच्छे से, यहाँ 2f है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना, -2f में से 1 into 1.1 कितना हुआ, 1.1 हो गया, तो 2.2 माइनस का 2.2, फिर माइनस प्लस, अब 2f से यहाँ भी 2 आएगा, n का मान 2 था, यहाँ 2 लिखेंगे, n का मान इसमें भी, तो यहाँ पर भी 2f से ये 2f कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली 2.303 RT, और ये हो गया यहाँ पर माइनस प्लस हो गया। अब इसको कर देंगे सोल्व, ये जो आंसर आएगा वो